आला हजरत अजीमुल बरकत अच्छे रजा प्यारी रजा हम सब की रजा मुफक्किर रजा शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारे आला हजरत की शान के बारे में अगर बयान किया जाए, आपका अखलाक करीमा कैसा था, कैसा आका से इश्क किया मेरे आला हजरत ने। मालूम आला हजरत के अय्याम आखिर चल रही, आखिरी दिन चल रहे हैं, आपका परहेज का खाना चल रहा है, डॉक्टरों ने आपको परहेज का खाना बतला दिया, बिस्तर पर आराम फरमा है, आखिरी दिन चल रहे हैं। क्या इश्क किया था मेरे मुस्तफा से आला हजरत ने? जरा तवज्जे के साथ गौर से सुनना मेरे प्यारे। आज अगर हमसे डॉक्टर कहे कि परहेज का खाना इस्तेमाल करना, परहेज का खाना खाना है, तो हमसे जो भी कहे हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम परहेज का खाना खाएंगे। लेकिन वाह मेरे आला हजरत, तुम्हारी अजमतों को सलाम, कैसा प्यार था मुस्तफ़ा से, कैसा इश्क था मुस्तफ़ा से। परहेज चलते हुए भी मुस्तफ़ा के इश्क में आला हजरत ने परहेज का खाना तोड़ दिया। ये इश्क है मेरे आला हजरत का। सुने मेरे प्यारे गौर से, आप बिस्तर पर आराम फरमा, मुरीदीन आपके पास खड़े हैं। इत्तेफाक क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा गुजर के वहां से गुजरा, इस आला हजरत के बारगाह में आया, और आने के बाद में उस छोटे से बच्चे ने कहा अल्लाह अकबर, आया और आकर के कहता है हजरत जी हमारे यहाँ आपकी दावत है, क्या आप हमारी दावत को कबूल कर लेंगे? अल्लाह अकबर। आला हजरत ने इतना सुना, मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं बेटा जरा एक बात तो बताइए, हमें दावत में बनवा कर के क्या खिलवाओगे? वो बच्चा कहता हजरत जी उसके पाक दामन में चने का पाक साग था। बच्चा कहता हजरत जी इसी को बनवा कर के खिलवा दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं बेटा एक बात तो बताइए हमें आना कब है? अल्लाह अकबर। बच्चा कहता हजरत जी ये तो माँ से पूछ कर के बताना है मेरे प्यारे, कई दूर की बात नहीं है, सौदागरान मोहल्ले बरेली शरीफ की ये बात है। पुलिस चौकी ढाल पे उस बच्चे का घर था, दौड़ा दौड़ा अपने मकान आया, और आने के बाद में अपनी माँ से कहता है माँ जरा एक बात तो बता उनको कब बुलाना है? माँ ने कहा मेरे बेटे कल दोपहर को उनकी दावत करके आनी है, उनसे कह कर के आना है, कल दोपहर को आपको हमारे यहाँ पर आना है। अल्लाह अकबर। दौड़ा दौड़ा बच्चा सौदागरान मोहल्ले आला हजरत के दरबार में आया, और आने के बाद में कहता हजरत जी आपकी कल दोपहर की हमारे यहाँ दावत है। अल्लाह अकबर। बच्चा कहकर के आने लगता है। मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं बेटा जरा एक बात तो बता, क्या तेरे घर में कुछ दावत के लिए बड़ा नहीं था? कोई तेरे घर में बड़ा नहीं है जो दावत के लिए आ जाता? तू किस लिए आया है? तुझे कैसे आना पड़ा है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। रो करके कहता है हजरत जी क्या करो, मेरा बाप दुनिया छोड़ करके जा चुका है, मेरे बाप का साया मेरे सर से जा चुका है, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ मेरे सहारे जिंदगी गुजार रही है।
अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे बरेली के इमाम ने। आला हजरत फरमाते हैं बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए, हम कल दोपहर आपके यहाँ पर आएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी कल दोपहर का वक्त आया, मेरे बरेली के इमाम ने अपने मुरीदीन से कहा चलो उस बच्चे के यहाँ दावत पे चलना है, तैयार हो जाइए। मुरीदीन तैयार हो लिए हैं, आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं, मुरीदीन साथ साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसी मेरे बरेली के इमाम उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में मेरे बरेली के इमाम ने दस्तक दिया है, अंदर से आवाज आती है मंतकल बाप, दरवाजा किसने बचाया है? इसी इतना कहा। अल्लाह अकबर। मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं बेटा हम वही कल वाले बाबा बोल रहे हैं जिनकी आपने कल दावत की थी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने दरवाजे को खोला है और खोलने के बाद में कहता है हजरत जी ठहरिए। अंदर जाता है और जाकर के टाट का टुकड़ा लेकर के आता है। इसी टाट का टुकड़ा लेकर के आया है, मेरे बरेली के इमाम को दिया है और देने के बाद में कहता है हजरत जी इसको यहाँ पर बिछा करके बैठ जाइए। अल्लाह अकबर। रुक करके तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज का पीर होता तो कहता एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, कमरा एसी वाला होना चाहिए, गद्दे ऐसे होने चाहिए इस पर बैठते के साथ थकन दूर हो जाए। लेकिन मेरे बरेली के इमाम, वह मेरे बरेली के इमाम, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी रिफतों को सलाम, तुम्हारी बुलंदियों को सलाम, तुम्हारे हौसले को सलाम। अल्लाह अकबर। मेरे बरेली के इमाम वहां पर बाहर बैठे हैं, चटाई के टुकड़े पर बैठे हैं, टाट के टुकड़े पर बैठे हैं। अब लोग जा रहे हैं, लोग जैसे मेरे बरेली के इमाम को देखते हैं और देख करके कहते हजरत जी आप यहाँ पर किस लिए बैठे हो? मेरे बरेली के इमाम मुस्कुरा करके कहते हैं आप जाइए, आपकी दावत नहीं है मेरी दावत है। अल्लाह अकबर। इतना कहा। ओ मेरे प्यारे अब जरा गौर से सुनना, कितना इश्क किया था मेरे मुस्तफा से आला हजरत ने, कितना प्यार किया था मुस्तफा से मेरे आला हजरत ने, कितना इश्क किया था। रुक करके तुमसे पूछना चाहता हो, आज हम भी मुस्तफा से इश्क के दावे करते हैं, हम भी चा बचा नारे लगाते हैं, नारे तकबीर हम भी कहा करते, नारे रिसालत हम भी कहा करते, हम भी मुस्तफा से इश्क करते हैं। ओ मेरे प्यारे मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे पता तो सही कैसा मुस्तफा से इश्क किया है, कैसा मुस्तफा से प्यार करते हो। ओ मेरे प्यारे आज मेरे नौजवान का हाल ये हो चुका है, इश्क तो मुस्तफा से करता है और चौराहों पर बैठ करके चुगलियां करता मेरा नौजवान नजर आ रहा है, बैठकों पर बैठ करके बुराइयां मेरा नौजवान करता है, गालियां मेरा नौजवान देता है, कौन कौन से गुनाह नहीं करता। एयरफोन कानों में लगा करके फिल्में हम देखते, गाने हम सुनते, अय्याशियां हम करते, गंदी गंदी तस्वीरें हम देखा करते हैं। ओ मेरे प्यारे मुझे पता तो सही कैसा मुस्तफा से इश्क करते हो। हमारी मस्जिदें खाली है, नमाज से कितने दूर हैं, अब इश्क मुस्तफा से करते हो। लेकिन तुमने नहीं सुना है मेरे नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, कैसा इश्क करते हो। मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज को छोड़ते नजर आते हो। ओ मेरे प्यारे कैसा इश्क है तुम्हारा। मैं तुमसे आज भी आज जोड़ करके अर्ज करके जाता हूँ, ओ मेरे प्यारे अगर मुस्तफा से इश्क के दावे करते हो तो मेरे प्यारे जो मुस्तफा ने हमें सीख दी है उस पर भी अमल करना है। आज से नियत करनी है नमाजों की पाबंदी करेंगे, गुनाहों से बाज आएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, सुन्नते रसूल पर अमल करेंगे, कुरान पाक की तिलावत हम करेंगे। अगर कुरान पाक की बात की जाए ना तो खुदा की कसम कुरान पाक पर धूल अट जाती है, कुरान पाक के ऊपर धूल अट जाती है। एक नहीं दो नहीं महीनों महीनों हमारे घर में कोई कुरान को खोलने वाला तक नहीं है, कुरान को पढ़ने वाला तक नहीं है। और फिर कहते हो घरों में बरकतें नहीं होती, फिर कहते हो हजरत जी कमाते तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती, कमाते तो बहुत है बरकत नहीं होती। इधर से कमाते हैं इधर चला जाता है, इकट्ठा नहीं होता। हजरत जी बड़े परेशान रहते हैं, हजरत जी क्या करे, कोई तावीज बना करके दे दीजिए, अल्लाह हमारे काम
में बरकत दे दे, कोई ऐसा कर दीजिए अल्लाह हमारे कामों में बरकत दे दे। ओ मेरे प्यारे, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना दे, अगर चाहते हो तुम्हारी औलादें तुम्हारा कहना मानने लगे, अगर चाहते हो तुम्हारे काम बन जाएं, तो मेरे प्यारे तुम्हें तावीज की जरूरत नहीं है। और रही तावीज की बात, माना नहीं करता, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ तक के तावीज वाले को ला करके अपने दरवाजे पर लटका ले। ओ मेरे प्यारे, अगर नमाजों को छोड़ते रहे, अगर कुरान का दामन छोड़ा, अगर नमाज का दामन छोड़ा, अगर सुन्नत रसूल को छोड़ा, तो मेरे प्यारे कोई तावीज काम आने वाला नहीं है। अगर चाहते हो तुम्हारे काम में अल्लाह बरकत दे, अगर चाहते हो तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना दे, तो मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बता के जाता हूँ मेरे नौजवानों, आज से इस पर अमल करना है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दे, तो मेरे प्यारे अपने रब की बारगाह में आना, अपने अल्लाह की बारगाह में आना, और आने के बाद में अपने रब की बारगाह में सजदा रेज होना, और होने के बाद में अल्लाह अकबर रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ करना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार आना, मेरे काम में बरकत दे मौला, मेरे बिगड़े हुए कामों को बना दे मौला। मौला मैं कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन मौला कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन बरकत नहीं होती। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पास कुछ और नहीं, बड़ा गुनहगार हूँ मौला, बड़ा बदकार हूँ मौला, बड़ा सियाकार हूँ मौला, बड़े बड़े गुनाह किए हैं मौला, मेरे पास कुछ और तो नहीं है, लेकिन तेरे महबूब का वसीला है। ऐ मेरे मौला, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे काम में बरकत दे। ओ मेरे प्यारे, मैं तुमसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरे बिगड़े हुए कामों को पहले बना देगा। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बिगड़े हुए कामों को पहले बना देगा। लेकिन क्या करें, हमने जो है ना मुस्तफा की शरीयत को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया, हम अल्लाह को भूल गए। फिर यार मुझे बता, कैसे इश्क करने वाले, कैसा इश्क करते हो आला हज़रत से, कैसा प्यार करते हो आला हज़रत से, और कैसा प्यार करते हो मेरे आका से, कैसा इश्क है यार ये आका से। मेरे भाई, सच्चा इश्क कर ले आज भी अपने आका से। देखता नहीं कितनी तकालीफों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, कौन कौन सी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तुमने देखा नहीं, जा बजा हमें नहीं मारा जाता, कितनी तकालीफें हमें झेलनी पड़ती हैं। वजह कुछ और नहीं, हमारी वजह, हमारे गुनाहों की वजह है। मेरे प्यारे, अगर चाहते हो ना किसी तकालीफ का सामना ना करना पड़े, किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो मेरे भाई गुनाहों को छोड़ दे, आज ही से रब की बारगाह में तौबा कर ले। गुनाहों को छोड़ना तेरा काम है, और परेशानियों को दूर करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। परेशानियों को दूर करना ये परवरदिगार का काम है। तो मेरे भाई, इश्क करें अपने आका से, कहता हूं मेहरबान, इश्क करे अपने आका से। इश्क अगर है तो दुनिया भी कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब। बता रहा था आला हजरत का कैसा इश्क था, कैसा इश्क किया था आला हजरत ने अपने आका से, और कैसा आपका अखलाक करीम। आला हजरत पर भौंकने वाले सुने कितना, क्या जात है आला हज़रत की, क्या शान है आला हज़रत। उन पर उंगली उठाने से पहले मैं तो ये कहूंगा कि उनको पढ़ना जरूरी है। इस तरह से खामाखा किसी पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए जब तक कि आप पढ़ना। और ये वही आला हज़रत है कि अगर किसी फतवे की जरूरत पड़े, अगर फतवा कहीं से हल ना हो, तो मेरे बरेली के इमाम आला हज़रत की फतावा रिजविया को लेकर के आया जाता है। फतावा रिजविया से उसका हवाला दिया जाता है। इस शख्सियत का नाम जिन्होंने हमें फतावा रिजविया दे दिया, अद-दौलतुल मक्किया दे दिया, कंजुल ईमान दे दिया,
क्या शख्सियत है, उन पर कहने से पहले उनको पढ़े तो सही, उनको समझे तो सही। मेरे प्यारे, तो मैं बता रहा था अल्लाह अकबर कितना इश्क किया था मेरे बरेली के इमाम ने, तो बता रहा था जैसी आला हजरत अल्लाह अकबर बाहर बैठे हैं, अब जैसी दोपहर का वक्त हुआ, अंदर से बच्चा निकल करके आया और आने के बाद में जैसी बच्चा निकल के आया है और आने के बाद में दस्तरखान लगाया और लगाने के बाद में बेसन की रोटी रखी और चने का साग रखा। अल्लाह अकबर, मुरीदीन ने जैसी बेसन की रोटी को देखा, देख करके जैसी देखा तो देख करके कहते हजरत जी, आपको डॉक्टरों ने बेसन की रोटी को मना कर दिया है, ये तो डॉक्टरों ने कहा है ये आपके लिए जहर से ज्यादा खतरनाक है, आप इसको ना खाएं। अल्लाह अकबर, तो मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं आप ठहर जाइए, जो मैं जानता हूँ आपको नहीं पता है। अल्लाह अकबर, मेरे बरेली के इमाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ पढ़ा है और दुरूद शरीफ का विर्द किया है और करने के बाद में आपने पहला लुक्मा उठा करके खाया, दूसरा लुक्मा उठा करके खाया। आप क्या समझ रहे हो कि एक लुक्मा खाकर के दावत का हक अदा कर दिया होगा, दो लुक्मे खाकर के दावत का हक अदा कर दिया होगा, तीन लुक्मे खाकर के दावत का हक अदा कर दिया होगा? ना ना मेरे प्यारे नौजवान, ना, एक लुक्मा खाकर के दावत का हक अदा नहीं किया, दो लुक्मे नहीं, तीन लुक्मे नहीं, बल्कि मेरे बरेली के इमाम ने पूरी रोटी तनावुल फरमा ली है, यहाँ तक कि आपकी खुराक आधी रोटी हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, जैसी मुरीदीन ने ये देखा और देख करके कहते हजरत जी एक बात तो बताइए, अगर एक लुक्मा खाते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, दो लुक्मे खाते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, तीन लुक्मे खाते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन आपकी खुराक तो आधी रोटी हुआ करती थी, आपने तो पूरी रोटी तनावुल फरमा ली है। ऐसी इतना कहा था तो मेरे बरेली के इमाम का जुमला मेरे प्यारे अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। मेरे बरेली के इमाम का इश्क देख, कैसा इश्क किया था मुस्तफा से। मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ बात तो ठीक है, अगर एक लुक्मा खाता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, दो लुक्मे खाता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, तीन लुक्मे खाता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं अगर एक दो तीन लुक्मे खाता तो इस बच्चे का दिल टूट जाता। ये बच्चा दिल दिल में ख्याल करता, दिल दिल में सोचता, वैसे तो मुस्तफा का आशिक बतलाता है, वैसे तो मुस्तफा का दीवाना कहलवाता है, मुस्तफा का आशिक कहलवाता है, लेकिन देखो तो सही कैसा मुस्तफा से इश्क किया है, देखो तो सही कैसा मुस्तफा से प्यार किया है। इसने मेरी गरीबी को देख करके खाना नहीं खाया, इसने मेरी गुर्बत को देख करके खाना नहीं खाया, इसने मेरी गरीबी को देख करके खाना छोड़ दिया है। मेरे बरेली के इमाम फरमाते हैं अरे जब मैं खाना नहीं खाता इधर इस बच्चे का दिल टूट जाता, उधर मेरा मदीने वाला मुस्तफा मुझसे रूठ जाता। बरेली के इमाम फरमाते हैं अरे तबीयत सही रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बरेली का मेरा आका मुझसे कहीं रूठ ना जाए। ये शान है मेरे आला। मेरे प्यारे आला हजरत से मोहब्बत करें। मैं अपनी बात को यहीं पूरी कर लेता हूँ, बात करूँ तो काफी टाइम भी हो सकता है, बस मैं यही पूरी करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कलमा पाक पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिंदगी ने दिया साथ, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, दिन रहे तो फिर मिलेंगे, तुम भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।